हेलो स्टूडेंट। आज हम आपको आपकी फ्लेमिंगो बुक की सेकंड पोएम कीपिंग क्वाइट के बारे में बताएंगे। यह पोएम पेब्लो नेरूदा के द्वारा कंपोज की गई है। उनका जन्म 1904 में हुआ था और उनकी डेथ 1973 में हुई। आज हम इस पोएम के बारे में समझेंगे कि इस पोएम में पेब्लो नेरूदा, जो कि एक चाइल्ड कंट्री जो थी, जो कि अमेरिका की एंडीज जो पर्वत है दक्षिण क्षेत्र में वह स्थित है, वहाँ से जुड़े हुए थे। और इनके बारे में हम जानेंगे कि इन्होंने अपनी इस पोएम में जो इंट्रोस्पेक्शन इंट्रोस्पेक्शन होता है, आत्मनिरीक्षण। क्या इंट्रोस्पेक्शन इसमें लिखा हुआ है? पेब्लो नेरूदा इन दिस पोएम हैज एम्फसाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब आत्मनिरीक्षण, यानी आत्मबल कई जो महत्वता है उस पर बल दिया है। उन्होंने बताया है कि कैसे हमें अपने जो सेल्फ एवोल्यूशन है वो करना चाहिए। मैन हैज़ बिकम वेरी सेल्फिश, क्योंकि आज के समय में जो व्यक्ति है काफ़ी स्वार्थी हो चुका है। एंड हिज ओन एक्शंस कॉज हिम मैनी मिजरी, और अपने द्वारा जो किए गए कर्म हैं उन्हीं के कारण वह काफ़ी परेशानियों में घिर जाता है। क्योंकि यह जो वर्ड है वो है कहीं ना कहीं व्यक्ति के द्वारा बनाए गए जो बंधन हैं, वो बंधन यानी बाउंड्रीज कौन कौन सी हैं? कास्ट, क्रीड, रेस, रिलीजन, लैंग्वेज, कल्चर्स, नेशनलिटी एंड जियोग्राफिकल डिवीज़न। तो कहीं ना कहीं हम लोग हमारे द्वारा ही बनाए गए जो बंधन हैं, चाहे वो जातिवाद का बंधन हो, चाहे वो क्षेत्रवाद का बंधन हो, चाहे वो धर्म का बंधन हो, भाषाओं का हो, संस्कृति का हो, उससे ही हमने अपने आप को एक दूसरे से अलग कर लिया है। और हमारी राष्ट्रीयता की पहचान भी अब केवल एक दिखावा मात्र हो गई है, क्योंकि वी नीड टू राइज अबव दीज शैडोज लाइंस। तो जब हम इस पोइम को पढ़ेंगे तो उसमें दिया गया है कि कहीं ना कहीं जो ये हमारी एक तरीके की आड़ ले रखी है हमने, रेसिस का, रिलीजन्स का, लैंग्वेज का, जिसको हमने अपने आप को अलग से आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है, हमें इनसे ऊपर उठने की आवश्यकता है। क्योंकि ह्यूमैनिटी इस चीज़ की गवाही नहीं देती। एंड अगर यहाँ पर हम बात करें तो हमें कहीं ना कहीं हमारी जो ह्यूमन बिहेवियर है उस पर फोकस करना चाहिए। द पोइट टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्रिएटिंग ए फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एमंग ह्यूमन बींग्स। तो कभी यहाँ पर जो हमारी मानवता है उसकी समझदारी, जो हमारी म्यूचुअल यानी व्यक्तिगत आंतरिक जो हमारी समझदारी है, जो हमारी भावनाएं हैं, उसको तैयार करने पर, उसको जागृत करने पर बल देता है। और इसी के विषय में वो बात करता है, हम इस कविता में जानेंगे। क्योंकि इस पोएम में हम देखेंगे कि इस पोएम का जो थीम है वो थीम भी यही दिया है कि नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, जो हमारा पूर्ण या शांत पूर्वक हमारा जो आत्मनिरीक्षण है उसकी आवश्यकता पर ही उसने बल दिया है। और क्रिएटिंग ए फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, और हमें अपने अंदर एक व्यक्तिगत क्या समझदारी की भावनाओं को या ज्ञान की भावनाओं को जागृत करना होगा मानवता के अंदर। इसी पर उसने बल दिया है, एम्फेसिस बल दिया है। और मेडिटेशन, इसी पर हमें अपना ध्यान केंद्रित करना है। इस पोएम में हमने यहाँ पर इन पॉइंट्स को समझा। इस पॉइंट के अलावा यहाँ पर कवि कहीं ना कहीं वह, जब हम इस पोएम को स्टार्ट करेंगे, वह 12 तक गिनने की हमसे कहता है कि रीडर्स, जितने भी श्रोता हैं, पढ़ने वाले, उनसे कहता है कि आपको 12 गिनने तक शांत होना है, यानी अपने बारे में सोचना है। 12 का मतलब यहाँ घड़ी के 12 घंटों से नहीं है, 12 का मतलब है 12 महीनों से है। उन 12 महीनों के उस समय से है जिसमें हम कहीं ना कहीं अपने आप को बिल्कुल भी व्यस्त रखने के अलावा कुछ नहीं करते। इसलिए हमें उस व्यस्तता से हर महीने में कुछ समय के लिए हमें क्या करना चाहिए? आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। और वह कहता है हमें इन समय के दौरान, 12 गिनने तक के दौरान, कोई भी भाषा का प्रयोग नहीं करना है, किसी भी हथियार का, किसी भी मशीनीकरण का प्रयोग नहीं करना है, बल्कि हमें पूरी तरीके से शांत रहना है। वो आगे बताएगा कि हमें इस तरीके से शांत रहना है, ना कोई लड़ाई झगड़ा रखना, ना ही कोई मशीन का
शुरुआत हो या मशीन चालू हो, या कहने का मतलब है कोई भी कार्य ना किया जाए, पूरी तरीके से मनन किया जाए। और यहाँ पर वह यह भी चाहेगा आगे कि जो मछुआरे हैं वो शांत पड़े, वो समुद्र से कोई भी मछली ना बीने, और उनके जो हाथ हैं उस समुद्र के नमकीन पानी की वजह से जो बेकार हो गए हैं, कम से कम उन घायल हुए हाथों को, जिनमें से ब्लीडिंग्स निकलती हैं, उन हाथों की वो देखभाल करे, और देखभाल करने के बाद ही पुनः वो काम करे। इस वीडियो में हमने इतना सीखा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे इसका जो एक्सप्लेनेशन है।